किसे पता था कि 1903 के आसपास बनने वाली रेलवे लाइन आगे चल के 100 साल बाद लगभग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगी। ये रेलवे लाइन पहाड़ों पे चलने के कारण बड़ी सकरी लाइन पे बनी थी, यानी कि ये रेलवे लाइन नैरो गेज रेलवे लाइन पे बनी थी और यहाँ पे अभी तक 2025 में भी वही नैरो गेज लाइन चलती है, वही पुराने डिब्बे चलते हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कालका शिमला टॉय ट्रेन की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशन, साइंटिफिक एंड रिसर्च और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 से ज़्यादा ऑफिसेस मैनेज करता है और पूरे वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स मतलब पुराने स्मारक या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको सहेज के रखना होता है वो उसके अंडर आती है। हमारे शहर में भी एक मंदिर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लाया गया है, उसकी बात कभी और। अभी आते हैं रेलवे पे। 1903 के आसपास 1903 के आसपास ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में और उन्होंने अपनी समर कैपिटल जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बोली जाती है उसके लिए शिमला का चुनाव किया। और एक बात उनकी माननी पड़ेगी, वो सच में बहुत मेहनती थे, बहुत सारा काम करके गए हैं रेलवे से रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड जो अब तक चल रहा है। उसमें से एक है कालका शिमला नैरो गेज लाइन जो अभी भी चल रही है। और क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं है कि उसको ब्रॉड गेज में तब्दील किया जाए, इसलिए उसको नैरो गेज में ही चलाया जा रहा है। नैरो गेज यानी कि 2 फीट 8 इंच की रेलवे लाइन। शायद अब मेरे ख्याल से वो इंडिया की सिर्फ एक ही रेलवे लाइन होगी, इसीलिए उसको सहेज के भी रखा जा रहा है। कालका शिमला टॉय ट्रेन कालका तक आपको ब्रॉड गेज मिल जाएगा। उसके बाद से वहाँ से एक स्पेशल लाइन जो शिमला के लिए जाती है, टोटल डिस्टेंस है लगभग 96 किलोमीटर्स का, उसमें जाती है। और बहुत ही सीनिक पूरा रेलवे ट्रैक है, चारों तरफ वादियाँ। गर्मी में हो तो आप ठंडी ठंडी हवाएं लेके जाओ और सर्दियों में हो तो आपको चारों तरफ बर्फ़ दिखेगी। बहुत सारी टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं और इन सब में जाके आप 96 किलोमीटर्स का पूरा सफ़र पूरा करते हैं। 102 टनल है, सोचिए, मतलब 96 किलोमीटर में 102 टनल, मतलब जितनी बड़ी लेंथ नहीं है उससे ज़्यादा टनल हो गई। सोचिए किस तरीके से उस समय जब ना टेक्नोलॉजी थी ना ही उतना एडवांस इंजीनियरिंग सिस्टम था, तब उन्होंने ये करिश्मा करके दिखाया। पहाड़ों में 96 किलोमीटर की लाइन डाली, 102 टनल्स हैं, 864 ब्रिजेज़ हैं, छोटे बड़े सब मिला के 864 ब्रिजेज़ हैं, 919 कर्व्स हैं या फिर मोड़ मान लीजिए, कर्व्स जिनको बोलते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो 48 डिग्री एंगल पे भी हैं। सोचिए उस पर ट्रेन कैसे चलती होगी। मेरे को तो एक टनल है जिसको बोरांग टनल बोला जाता है, बरोक टनल बोला जाता है, वो टनल 33 के नाम से भी जानी जाती है। 1143 मीटर्स की है, मतलब 1 किलोमीटर 143 मीटर की है। इसी लाइन पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब सबसे हाई वाला ऊंचा मल्टी आर्क गैलरी ब्रिज भी है। मतलब एक ब्रिज है जो आर्क की तरफ से बना है, उसके ऊपर अगेन एक ब्रिज है आर्क के जैसा बना है और उसके ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है। ऐसा मल्टी आर्क ब्रिज भी बना हुआ है। इस रूट पे जब गाड़ी चलती है तो 22-25 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलती है। इसलिए नहीं कि इतनी ही रफ्तार है, नैरो गेज की 35-40 किलोमीटर तक की रफ्तार ले लेती है। 22-25 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का मेन मकसद ये है कि जो यात्री हैं, जो नज़ारे देखने आए हैं, जो नज़ारे इन्जॉय करने आए हैं, वो उनको वो एन्जॉयमेंट कराते हुए ले जाती है ट्रेन। चारों तरफ वादियाँ, जैसा मैंने बताया, गर्मियों में खुला वातावरण, चारों तरफ हरियाली और ठंडियों में बर्फ़। अब क्योंकि ये 1903 की है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली सारा कुछ जो माल मटेरियल लगा हुआ है वो उसी समय का लगा हुआ है, मतलब नैरो गेज का लगा हुआ है। क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा स्पेशली इसको हैंडल किया जाता है। कोचेस जो हैं वो आज भी वुडन इंटीरियर्स के साथ हैं, मतलब आपको अंदर ऐसा लेविश टाइप का माहौल मिलेगा, लग्जरी टाइप का माहौल देखने मिलेगा। अगल बगल नज़ारे देखने के लिए बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं। आप यूजली गूगल वगैरह में अगर देखेंगे कालका शिमला ट्रेन तो आपको दिखाई देगा। ऐसी नक्काशी, ऐसी डिज़ाइन, ऐसे पूरा वातावरण बनाया गया है कि वो बहुत पुराने ज़माने का लग्जरी टाइप का आपको वाइब्स आएंगी इसमें। और पूरा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीजनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं इसमें, ठंडियों में ठंडी के हिसाब से, गर्मियों में गर्मी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। अट्रैक्शन बनाए रखा जाता है कि ये ट्रेन जिस लिए मशहूर है, यात्रियों को एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए, वो यात्री एक्सपीरियंस कर पाएँ ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस ट्रेन। अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद।